क्या आपका बच्चा मिट्टी खाता है, चॉक खाता है, पेंसिल खाता है या कुछ ऐसी चीजें खाता है जो उसे नहीं खाना चाहिए? बच्चे ही नहीं, बड़ों भी में भी ये बात पाई जाती है। जी हाँ, प्लास्टर खाना, चॉक खाना, मिट्टी खाना या पेंसिल खाना या कुछ ऐसी चीजें खाना जो कि खाने वाली नहीं है, उनको खाने की आदत पड़ जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पीका, PICA। आज मैं बात करने वाला हूँ इसी के बारे में कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे बच्चों में ये कंडीशन पाई जाती है। खास तौर से बचपन में आप ये देखते हैं कि बच्चा हमारा मिट्टी खाता है, चॉक खाता है, पेंसिल खाता है या पेंट उखाड़ उखाड़ के वॉल से खाता रहता है। अक्सर कंप्लेंट लेकर आते हैं। मैं हूं डॉक्टर संदीप शुक्ला और आइए आज जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पीका बेसिकली एक हैबिट है, कंडीशन है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से बच्चों में, बड़ों में ऐसी चीजें खाने की आदत पड़ जाती है जो कि नहीं खानी चाहिए। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि किसी डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन किया और पेट से बहुत सारी सेफ्टी पिन निकली, नट बोल्ट्स निकले या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकले, छोटे छोटे सेल, छोटे बैटरी सेल निकले छोटे वाले। तो ऐसी चीजें लोग खाते रहते हैं जो कि खाने वाली नहीं है, उनके पेट में नहीं पचती हैं, वो जाकर के वहां इकट्ठा होते हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण मेंटल अनस्टेबिलिटी है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, सिजोफ्रेनिक हैं, ऑटिस्टिक हैं या उनको ऑटिज्म है, तो उनमें यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। यही बात बच्चों के लिए भी सही है। बच्चों में कई बार बच्चे लेकर के पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा हमारा कुछ भी पाता है मुंह में रख लेता है। तो क्या ये पीका है? बच्चे की उम्र अगर 2 साल से कम है तो हम इसको इस कंडीशन में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों में आदत होती है, कुछ भी पाते हैं वो तो सबसे पहले मुंह तक ले जाते हैं, उसको टेस्ट करना चाहते हैं। उनको नहीं पता होता कि वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो उसको हम पीका नहीं बोलते। 2 साल के बाद अगर कुछ महीनों तक की आदत बनी रहे, आप उसको वॉच करते हैं कि वो प्लास्टर खा रहा है, पेंट खा रहा है, पेंसिल खा रहा है, तो जरूर ये बिहेवियरल डिसऑर्डर हो सकता है। बच्चे पर नजर रखें, उसको ध्यान से देखें, उसका बिहेवियर वॉच करें, आई टू आई कांटेक्ट करके वो बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने में ही खेलता रहता है कि बाकी बच्चों से भी मिलता है, आप उसको आवाज देते हैं, वो सुनता है, रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता है। अगर इसमें कोई भी चीजें आपको लगती हैं कि वो थोड़ी गलत लग रही हैं, तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए। बहुत सारी काउंसलिंग और मेडिसिन के जरिए इसको सही किया जा सकता है। ऐसे बच्चों में जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, आपने देखा होगा कि पेरेंट्स कीड़े की दवा दे देते हैं। जैसे ही बच्चा मिट्टी खाने की आदत उसको लगती है, लगता है कि उसको कीड़े हो गए हैं, इस वजह से ऐसा कर रहा है, जबकि ये बात हमेशा सही नहीं होती। बार बार कीड़े, मिट्टी खाने से बच्चों में कीड़े हो जाते हैं पेट में, लेकिन कीड़ों की वजह से क्रेविंग नहीं होती। ये कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर हो सकता है। तो ऐसे बच्चों में ज्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के सिम्टम्स पाए जाएंगे, एनीमिक होंगे बच्चे, आयरन की कमी होती है। ऐसे बच्चों को आयरन देना चाहिए सप्लीमेंट, और उनको समझाना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं मानते हैं और वो आदत लगातार कंटिन्यू हो रही है, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। ऐसे बच्चे, उनको स्क्रीन करके, उनका बिहेवियर वॉच करके देखा जा सकता है कि कहीं वो ऑटिस्टिक तो नहीं है, ऑटिज्म से ग्रसित तो नहीं है, किसी बिहेवियरल डिसऑर्डर से तो प्रभावित नहीं है। ये बात बड़ों में भी होती है, बड़े लोग भी ऐसी चीजें खाते रहते हैं। खासतौर से वही लोग जो सिजोफ्रेनिक हैं, ऑटिज्म से प्रभावित हैं या किसी और मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों को काउंसलिंग से और कुछ मेडिसिन से, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं इस अननेचुरल क्रेविंग के लिए। ऐसी चीजें की खाने की इच्छा जो कि उन्हें नहीं खाना चाहिए, उनमें क्रेविंग खत्म करने के लिए अगर कोई मेजर डिसऑर्डर नहीं है, मेजर कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं है या है भी, तब भी लक्षणों के मिलान पर बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जैसे कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया फास है, एलुमिना है। इस तरह की दवाएं उनके लक्षणों को ध्यान में रखकर दी जाएं, तो निश्चित रूप से बच्चे में ये आदत खत्म हो जाएगी।
बच्चों में कई बार ये चीजें घातक होती हैं। पेंट, आप वॉल की पेंट देख रहे हैं, इस पेंट को उखाड़ के बच्चे खाते रहते हैं और पेंट में लेड मिला होता है, तो जिसकी वजह से लेड पॉइजनिंग भी हो जाती है और बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है, उनके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, तारकोल है या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो बच्चे खा लेते हैं और उससे उनके शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी रुक जाता है। इसलिए अपने बच्चे में ऐसी आदतें अगर आपकी हैं आपके बच्चे में, तो जरूर उसको वॉच करिए और अपने डॉक्टर से मिलिए। हमें लिखिए, कमेंट में लिखिए कि आपका बच्चे की उम्र क्या है, क्या उसमें ऐसी आदतें हैं। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानता है, उसके हम कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे, उसकी डेफिशिएंसी को रूल आउट करेंगे और उसके लिए हम गाइड करेंगे कि आपका बच्चा कैसे स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि ऐसी आदतों से हमेशा बच्चा बीमार बना रहे। थैंक यू।